नमस्ते, हमारे चैनल नो योर इंडिया में आपका स्वागत है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण जी को वृंदावन कितना प्रिय है। हमेशा यह मान्यता रही है कि श्री कृष्ण जी कभी वृंदावन छोड़कर नहीं जाते और यहीं वास करते हैं। निधिवन की श्री राधा कृष्ण जी की लीलाएं बताती हैं कि वृंदावन में आज भी हर रात्रि भगवान जी की रास लीला होती है। समय समय पर श्री कृष्ण जी ने वृंदावन की पावन भूमि पर अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए। ठाकुर जी वृंदावन में अपने भक्तों के लिए 7 विग्रह रूप में प्रकट हुए और आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां प्रकट ठाकुर जी की विग्रह विराजमान है। आइए पहले प्रकट ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। श्री बाके बिहारी जी, श्री राधा रमन जी, श्री गोविंद देव जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री जुगल किशोर जी, श्री राधा वल्लभ जी। आज हम इस वीडियो में श्री राधा रमन ठाकुर जी की कथा जानेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के अनन्य शिष्य हुए श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी। वे कृष्ण जी के अनन्य भक्त थे। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के गुरु जी श्री चैतन्य महाप्रभु जी अंतर्ध्यान हुए, गोपाल भट्ट जी को उनके गुरु जी ने सपने में नेपाल की यात्रा पर जाने के लिए कहा। जब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी नेपाल पहुंचे, उन्होंने गंडकी नदी में स्नान करे। स्नान करते समय गोपाल भट्ट जी को एक एक करके 12 शिलाएं प्राप्त हुईं। गोस्वामी जी को आभास हुआ कि उनके भगवान जी का इनमें वास है और ये ठाकुर जी के शालिग्राम रूप हैं। वे सभी शालिग्राम को अपने साथ वृंदावन ले आए और इनकी पूजा करने लगे। गोस्वामी जी अक्सर ये विचार करा करते कि अन्य भक्तों के ठाकुर जी जैसे यदि उनके ठाकुर जी का भी आकार होता तो वे रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करते, उन्हें नए नए वस्त्र और आभूषण पहनाते। उसी समय के प्रसिद्ध कविकार और गायक हुए हरिराम व्यास जी। वे भी ठाकुर जी के भक्त थे और जहाँ जहाँ ठाकुर जी विराजमान थे वह उनके दर्शन करने जाते और भजन गाया करते। एक बार जब वे वृंदावन आए तब गोपाल गोस्वामी जी ने उन्हें अपने ठाकुर जी के लिए भजन कीर्तन करने आमंत्रित करा। श्री हरिराम जी का स्वभाव मजाकिया था। जब हरिराम जी गोस्वामी जी के घर पहुंचे, उन्होंने शालिग्राम जी को झूले में देखा। हरिराम जी ने गोस्वामी जी से मजाक करते हुए बोला कि आपके ठाकुर जी अन्य ठाकुर जी जैसे नहीं हैं, उनका आकार भी नहीं है, तो वे ठाकुर जी पर भजन कैसे लिखें और गाएं। और फिर हरिराम व्यास जी ने ऐसा भजन गाया जो गोपाल भट्ट जी के हृदय को चोट पहुंचा गया। गोपाल भट्ट जी बहुत रोए। सब रात सोचते रहे कि उनकी भक्ति में क्या कमी है कि अन्य भक्तों के जैसे उन्हें ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। रोते रोते गोस्वामी जी सो गए। प्रातः जब उनकी नींद खुली तब वे आश्चर्य से भर गए और उन्होंने 12 शालिग्राम के स्थान पर नन्हे से प्यारे से सुंदर नैन नक्श वाले ठाकुर जी को पाया। इस प्रकार श्री राधा रमन ठाकुर जी अपने अनन्य भक्त के लिए शालिग्राम से प्रकट हुए। आज श्री राधा रमन जी वृंदावन के केशी घाट के पास स्थित मंदिर में विराजमान हैं। अन्य ठाकुर जी की कथा हम अगले पार्ट में सुनाएंगे। Thank you so much for watching. Do subscribe this channel.